स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रेगुलेशन जो है बाय न्यूरल सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है ब्रेन में, मेडुला ओब्लोंगोटा में, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रेजेंट होता है सेंटर जो कि पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, उसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये दोनों सेंटर जो है ये रेगुलेट करते हैं हमारी रेस्पिरेशन को। ठीक है, थर्ड वन है हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है ये एडजेसेंट होता है टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, और ये हाईली सेंसिटिव होता है हमारे CO2 और H पॉजिटिव आयन को। ठीक है, इसमें क्या है, अगर इंक्रीज़ करेगी ये सब्सटेंस CO2 और H पॉजिटिव आयन बॉडी में अगर इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो हमारे कीमोसेंसिटिव सेंटर्स हैं ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ताकि वो नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सके इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, जिसके थ्रू क्या है जो एक्सेस सब्सटेंस है उसको एलिमिनेट किया जा सके। इसके अलावा एक और सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि हमारी एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि अगर CO2 और H पॉजिटिव आयन की अगर उसमें कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस होता है तो वो भी नेसेसरी सिग्नल भेजते हैं हमारे रिदम सेंटर को, ताकि उसका रेमेडियल एक्शन वो प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ऑक्सीजन उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है हमारी रेगुलेशन में। ठीक है, ये तो था सिंपल फॉर्म में भी दिया हुआ है। अभी इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया हुआ है, रेगुलेशन जो है मेनली दो मैकेनिज्म से होता है। फर्स्ट वन इज नर्वस और द न्यूरल मैकेनिज्म, सेकंड वन इज द केमिकल मैकेनिज्म। जो नर्वस और द न्यूरल मैकेनिज्म है इसमें मेनली क्या हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वाला कौन सा था, जो सेंटर हमारे मेडुला ओब्लोंगोटा में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड डिटरमाइन द सिग्नल्स टू सेंड टू द रेस्पिरेटरी मसल्स। ये रेस्पिरेटरी मसल क्या है, स्टिमुलेट होगी, जो कि फर्दर कोज करेंगे हमारी रेस्पिरेटरी मूवमेंट को टू द एल्वियोलर वेंटिलेशन। अब रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो मेनली दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, पहला है मेडुलरी सेंटर, दूसरा है पोन्टाइन सेंटर। मेडुलरी सेंटर में जो कि मेडुला में प्रेजेंट है, उसमें भी मेडुलरी सेंटर में भी दो सेंटर प्रेजेंट है, एक है इंस्पायरेटरी सेंटर, दूसरा है एक्सपायरेटरी सेंटर। इंस्पायरेटरी सेंटर जो होता है हमारे मेडुला के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मेनली हमारी जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उससे कंसर्न्ड होता है। जो हमारा एक्सपायरेटरी है ये हमारे एंटीरियर और द लेटरल पोर्शन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, मेडुला के, और इसका मेनली फंक्शन क्या है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग पे क्या है, ये इनएक्टिव रहता है। लेकिन अगर हम फोर्स्ड ब्रीदिंग करेंगे तब क्या है, ये क्या करेगा, इनहिबिटरी एक्शन प्रोवाइड कर पाएगा, और क्या है, जो हमारा इंस्पायरेशन है वो इनहिबिट हो जाएगी, तब ये एक्सपायरेटरी सेंटर जो है ये स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, सेकंड वन है हमारा पोन्टाइन सेंटर। पोन्टाइन सेंटर जो है उसमें मेनली जो हमारा स्टिमुलेंट प्रेजेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे अपर पोन्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स मेडुलरी रेस्पिरेशन सेंटर, पर्टिकुलरली इंस्पायरेटरी सेंटर। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ इंस्पायरेटरी सेंटर, so the duration of inspiration is controlled. सेकेंड वन है इसका एपनेस्टिक सेंटर। ये सेंटर जो होता है हमारे लोअर पोन्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, हमारी जो मतलब इनहेलेशन की प्रोसेस है उसकी डेप्थ को इंक्रीज करता है बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द इंस्पायरेटरी सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा एफरेंट पाथवे और इफरेंट पाथवे। एफरेंट पाथवे में क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो रिसीव करेगा सिग्नल, वो फर्दर क्या है फिर इसको भेजेगा हमारे एफरेंट इम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ थोरैसिक केज एंड लंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं हमारे और पेरिफेरल और बैरोरिसेप्टर्स पल्सेस होती हैं, ये जो है सिग्नल भेजती है थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व्स के थ्रू रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल भेजती हैं कि आपने रेमेडियल एक्शन प्रोवाइड करना है। इफरेंट पाथवे में क्या है, नर्व फाइबर है जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर से वो ब्रेन से जाता है एंड डिसेंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं, हमारी जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसको टर्मिनेट कर देता है, उसकी एक्टिविटी को,
जब जो मोटर न्यूरॉन्स है ये क्या है, मेनली पर्टिकुलर रीजन में जाके पर्टिकुलर एक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे जो फ्रेनिक मोटर न्यूरॉन्स है वो सप्लाई करती है हमारे डायफ्राम को, और जो इंटरकोस्टल नर्व फाइबर्स है वो सप्लाई करते हैं हमारे इंटरकोस्टल मसल्स को, सिग्नल सप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा हेयरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आर्क है जो कि हमारे एल्वियोलाई को प्रिवेंट करता है, बचाता है फ्रॉम बर्स्टिंग। इट इज़ द इनिशिएटेड टू प्रिवेंट द ओवर इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। ये कब इनिशिएट होता है कि हमारे जो लंग्स की ओवर इन्फ्लामेशन है उसको बचाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं उसकी वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, जिसको स्ट्रेच रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, फोर्स्ड इंस्पायरेशन करते हैं, ज़्यादा सांस लेते हैं, तब क्या होता है, जब मैक्सिमम एयर जो है फिल्ड हो जाती है हमारे एल्वोलाई में, जो हमारे एल्वोलाइज हैं, जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो फिल होगी, तब वो क्या करेंगे, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है जो ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि फर्दर एक्टिवेट कर देते हैं हमारे हेयरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स आर्क को। ठीक है, ये क्या करेंगे, इनहिबिटरी सिग्नल भेजेंगे हमारे इंस्पायरेटरी सेंटर को, इनहिबिटरी सिग्नल भेजेंगे कि इसके बाद आपने सांस नहीं लेनी है, ऑक्सीजन अंदर नहीं लेनी। ठीक है, जब इंस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, हमारे इंस्पायरेशन के प्रोसेस को बंद कर देंगे और एक्सपायरेशन स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से क्या है, ये हमारे जो एल्वोलाई हैं उनको स्ट्रेचिंग से बचाता है और बर्स्टिंग से भी बचाता है। नेक्स्ट वन है हमारा केमिकल रिसेप्टर्स और मैकेनिज्म। केमिकल रिसेप्टर मैकेनिज्म, इसमें मेनली क्या है, हमारे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केमिकल चेंजेस बॉडी में कर पाते हैं। सबसे पहले कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये कैसे पता चलते हैं, अगर कुछ केमिकल चेंज होता है बॉडी में या फिर ब्लड में, जैसे कि हाइपोक्सिया, अगर क्या है बॉडी में हमारा ऑक्सीजन जो है वो सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है ताकि वो हेमोस्टेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर सके, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होना ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट वन है हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया कहते हैं जब हमारा पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा हो जाता है, अबाउट 45 mm/Hg। नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, दैट इज़ द डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो। ठीक है, तो ये केमिकल चेंजेस होंगे तभी क्या है, हमारे रिसेप्टर्स जो है उनको सिग्नल भेजा जाएगा। कीमो रिसेप्टर्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, सेकंड वन इज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर नाम से पता चल रहा है, ब्रेन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, डीपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी ओब्लोंगेटा के जो एरिया होता है उसको कीमो सेंसिटिव एरिया बोलते हैं, और जो न्यूरॉन्स जो कि सिग्नल भेजते हैं उनको कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो इसको टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, बॉडी में अगर हमारा आर्टरी प्रेशर जो है इंक्रीज कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बॉडी में इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के पीएच को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, फर्दर वो क्या करेगा, कीमो रिसेप्टर्स इन द एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर में मेडुला ओब्लोंगेटा में जाएंगे, वहाँ पे सिग्नल जाएगा। ठीक है, जो फर्दर क्या करेंगे, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की मोटर न्यूरॉन्स है उसको सिग्नल भेजेंगे कि वो रेस्पिरेटरी मसल्स पे जाके एक्शन प्रोड्यूस करें, रेस्पिरेटरी मसल पे जाके एक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी वेंटिलेशन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर हमारा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो जो हमारा ब्लड होगा, प्लाज्मा होगा, उसमें CO2 बढ़ गया, CO2 बढ़ गया तो वो कीमो रिसेप्टर जो होंगे मेडुला ओब्लोंगेटा में उसको सिग्नल भेजेंगे, वो सिग्नल जो है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर में जाएंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर से वो एक्टिवेट करेंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मोटर नर्व्स को कि आपने इस रेस्पिरेटरी मसल्स के फंक्शन को प्रिवेंट करना है और अपने एक्सपायरेशन को रोक के इंस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करना है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस फॉर्म होती है। नेक्स्ट वन है हमारा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर।
पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो होता है वो पेरिफेरल पोर्शन में प्रेजेंट होता है बॉडी के, ठीक है। इट इज़ सेंसिटिव टू द रिडक्शन इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो सेंट्रल वाला था उसमें क्या था, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल पोर्शन, बॉडी के अदर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है टू द रिडक्शन इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को अगर कम हो जाए इसके सेंसिटिव होते हैं। पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेज, अगर क्या है पार्शियल प्रेशर बॉडी में डिक्रीज करेगा, मतलब ऑक्सीजन का लेवल जो है डिक्रीज करेगा, दीज रिसेप्टर्स बिकम, ये रिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं एंड सेंड इम्पल्स टू द इंस्पिरेटरी सेंटर एंड स्टिमुलेट। ये क्या करते हैं, जो हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर्स हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं और उसको इम्पल्स भेजते हैं। देयरफॉर दे इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेक्टिफाई द लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या करेंगे, ये हमारे इंस्पायरेशन के प्रोसेस जो है उसको, उसके रेट को इंक्रीज कर देंगे ताकि जो हमारी ऑक्सीजन की कमी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, थैंक यू।